जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी एक सीरीज चल रही है दैट इज बेस्ड ऑन पजल, और उसमें हम लोग कर रहे हैं दैट इज फ्लोर बेस्ड पजल। तो फ्लोर बेस्ड पजल का आज हमारा तीसरा सेक्शन है, तीसरा क्या बोलते हैं पार्ट है। तो आपको फोकस करना है और फ्लोर बेस्ड पजल को समझना है। अब इसको समझने के लिए जो डेटा है हमारे पास दैट इज, मैं आपको बता देता हूं, एक दिन पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं, और वो जो प्रोवाइड होता है आपको डेटा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे होता है। और उस टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, आपको जाना है रीजनिंग विद प्रशांत। रीजनिंग विद प्रशांत, जब आप रीजनिंग विद प्रशांत को ओपन करेंगे टेलीग्राम पे, तो वहां पे एग्जाम ऐलान का एक पेज ओपन होगा जहां पे आपको ये पजल डेली मिलते हैं। तो चलिए पजल की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा पूरा सेट जो है क्वेश्चन का वो आपके सामने है। कहता है 8 दोस्त PQRSTUVW अलग अलग फ्लोर्स पर हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, फ्लोर हमेशा 1 2 3 4 आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे कभी नहीं लिखेंगे। ओके, तो R जो है वो तीसरे नंबर फ्लोर पर रहता है। सिर्फ एक ही पर्सन है R और V के बीच में। ओके, W जो है वो जस्ट ऊपर है Q के। आगे कहता है T और U के बीच में एक पर्सन है जिसमें से T ऊपर की तरफ है, और आगे कहता है दैट इज R और S के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, सिर्फ एक व्यक्ति है, और S जो है वो T से नीचे की तरफ कहीं है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। R लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर। R जो है वो थर्ड फ्लोर पर रहता है। R lives on third floor. Only 2 person lives between the floor R and V. R और V के बीच में सिर्फ 2 व्यक्ति रहते हैं। तो मैंने कोशिश की लेकिन मुझे जगह नहीं मिली, तो R और V के बीच में सिर्फ 2 व्यक्ति हैं। तो यहां तक हमारा जो भी डेटा है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के साथ है, हमने यूज कर लिया है। W lives on the floor immediately above the Q. W जो है वो Q के ठीक ऊपर है। तो ठीक ऊपर की बात है तो 3 जगह खाली है, अभी तीनों में से कोई भी डेटा यूज हो सकता है। चलिए आगे। ओनली 1 पर्सन बिटवीन T एंड U। T और U के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, और T जो है वो U से ऊपर की तरफ है। तो मैं यूज नहीं कर पाया इसलिए मैंने इसे लिख लिया है। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर R एंड S। R और S के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति रहता है। तो R और S के बीच में, R हमारे पास ऑलरेडी है तो मैं S को यहां बिठा सकता हूं। समझिएगा मेरी बात को, S को यहां बिठा सकता हूं और S को यहां बिठा सकता हूं। तो यहां पे बच्चों अगर मैं इन दोनों फिगर की बात करता हूं तो ये तीनों इस फिगर के हिसाब से और इस फिगर के हिसाब से ये तीनों बिल्कुल परफेक्ट पोजीशंस पे हैं अपने, जिसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओनली 1 पर्सन बिटवीन R एंड S। 1 पर्सन बिटवीन R एंड S। S लिव्स एनी फ्लोर बिलो द फ्लोर T। बिलो द फ्लोर T मतलब T जो है वो ऊपर की तरफ रहने वाला है। ठीक है, तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है T ऊपर की तरफ रहने वाला है, कहां रहने वाला है हमें नहीं पता। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसे कवर करते हैं हम लोग। तो यहां पे हमारे पास एक डेटा है W Q के ठीक ऊपर है। तो अब अगर W Q के ठीक ऊपर है तो W और Q यहां हो सकते हैं, या W और Q यहां हो सकते हैं बच्चों। अगर मैं इस फिगर पे आऊं तो W और Q यहां हो सकते हैं, या अगर मैं बात करता हूं तो W और Q यहां हो सकते हैं। तो जो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं वो आपके सामने हैं। आगे चलिए, तो कहता है T और U के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, और T जो है वो ऊपर की तरफ है। तो यहां से तो पॉसिबल नहीं है T और U। हाँ, यहां से एक बार के लिए पॉसिबल हो सकता है T और U। T और U के बीच में एक पर्सन है। ओके, फिर यहां से T का पॉसिबल नहीं है, T और U का, क्योंकि V ऑलरेडी बैठा हुआ है। यहां से T पॉसिबल नहीं है क्योंकि R बैठा हुआ है, U को प्लेस नहीं मिलेगा। अगर मैं कहता हूं एक और बात, तो T और U यहां हो सकता है, और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि T और U यहां पे बैठे। ओके, तो T और U को जब हमने कवर किया तो हमारे पास T और U का इंफॉर्मेशन क्लियर हो रहा है। तो अभी T और U को लेके हम असमंजस में हैं, कोई बात नहीं, हमें आगे कवर करना है। जो T है वो S से ऊपर की तरफ है। अब ओनली 1 पर्सन बिटवीन द फ्लोर T एंड U
इस वाले इंफॉर्मेशन को जरा ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपने t और u को यहां पे रखा, t और u को यहां पे रखा बच्चों, तो आप w और q को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इस इंफॉर्मेशन को आपको करना होगा यहां से टाटा बाय बाय। और जब ये यहां से इंफॉर्मेशन टाटा बाय बाय होंगे तो इनके पास बचेगा सिर्फ एक ही प्लेस, तो t यहां पे आ जाएगा और u यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, अगर नहीं होगा तो हम इसकी तरफ फोकस करेंगे। तो यहां पे हमारा t और u बिल्कुल क्लियर है आप सबको। ठीक है, अब अगर मैं सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करता हूं, क्योंकि मैं समझा रहा हूं, नहीं तो मेरा पूरा फोकस एग्जाम में एक बार के लिए इस पे हो जाएगा, मैं एंड तक किसी को लेके जाऊंगा क्योंकि डेटा खत्म हो सकता है। अब मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं क्या कहता हूं, दैट इज t और u के बीच में। अब t और u नॉट पॉसिबल, ओके, क्योंकि v ऑलरेडी है। t और u नॉट पॉसिबल, ओके, यहां से इन दोनों पे t और u पॉसिबल, और t और u कोई और पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे इसको तो मैं खारिज कर दूंगा क्योंकि t s से नीचे की तरफ आ गया है और आपका डेटा क्लियर हो गया है। अब आपको बिल्कुल क्लियर डेटा दिख रहा है w q, क्योंकि हमारा फिगर पहले ही तैयार हो गया था, देखा जा चुका था, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और w q v p t s r u आपके सामने हैं। तो चलिए फिर अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि जब आप ये फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन कुछ रह नहीं जाएगा आपके पास। तो वो जो आपका अभी गिवन जो हमने मेहनत करके रॉ डेटा तैयार किया है, उसी को मैंने क्या किया है, आपके सामने डिजिटल फॉर्म में रख दिया है। स्क्रीन जी वापस आ जाइए जल्दी से। W Q V P T R U S आपके सामने सेटिंग अरेंजमेंट, सॉरी फ्लोर अरेंजमेंट। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे, पांचवें मंजिल पर कौन रहता है, पांचवी मंजिल पर कौन रहता है? सो योर राइट आंसर इज P, पांचवी मंजिल पर आपके प्रशांत सर रहते हैं। P इज योर राइट आंसर। चलिए आगे फिर इसी बात पे पॉइंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन R एंड S, R और S के बीच में, R और S के बीच में कौन रहता है? तो R और S के बीच में रहता है U। You will get your answer। आगे मूव करेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है टॉप मोस्ट फ्लोर पर कौन रहता है? तो टॉप मोस्ट फ्लोर पर रहता है W। इसके बाद आपको टाइम नहीं देना है बच्चों, टाइम फिगर बनाने में जो लगेगा उसके बाद आगे मूव करते हो। तो पूछता है इन पांचों में से अलाइक कौन है, डिफरेंट कौन है, ऑड वन आउट कौन है? तो मैंने देखा R V P S Q, R V P। अब जैसे ही मैंने R V P देखा मेरे को तो मिल गया है, और S और Q, S और Q, ओके। तो जो मैंने सोचा वही मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऑड 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 ऑड। जब ऑड वन आउट होता है ना तो मेनली 3 में हमें आंसर मिल जाता है, बाकी चेक करने के लिए हमें। तो यहाँ पे ये चारों जो हैं ये ऑड नंबर प्लेस पे हैं, और 6 जो है जो कि V है दैट इज इवन नंबर फ्लोर पर है। सो V इज द राइट आंसर। हाउ मेनी पर्सन्स लिव्स बिटवीन द फ्लोर Q एंड U, Q और U के बीच में कितने पर्सन हैं? 1 2 एंड 4। यू विल गेट योर आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पजल समझ में आया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपके मन में कोई डाउट है या किसी पजल ने आपको किया हुआ है परेशान, तो घबराना नहीं है, अपना क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम कर दीजिए। समझ रहे हैं बात को? आप एग्जाम ऐलान पेज पे जाइए, ग्रुप बना हुआ है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, वहां आप क्वेश्चन डालिए, मैं वीडियो फॉर्म में आपको समझाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मेहनत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दम दिखाइए, जीत के दिखाइए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं इस सेशन को यहीं रोकता हूं। भारत माता की जय। थैंक यू।